असहयोग आंदोलन से एक घटना जुड़ी हुई है जो बहुत महत्वपूर्ण है और वो घटना असहयोग आंदोलन के स्थगन का कारण भी बनती है। उसको थोड़ा सा जानने की आवश्यकता है, तो पहले उसको हम जान लेते हैं। असहयोग आंदोलन से जो घटना जुड़ी हुई है वो है चौरी चौरा घटना। तो हम लोग इसको थोड़ा सा समझते हैं। चौरी चौरा जो है, अगर आप उत्तर प्रदेश में गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट वहां से ही जुड़ा हुआ है। एक स्मॉल टाउन है वहां का, गोरखपुर का, यूपी में। पहले इस यूपी को, जिस समय की घटना है 1922 की, ये पहले संयुक्त प्रांत का हिस्सा होता था, यूनाइटेड प्रोविंस का हिस्सा होता था। यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत। चौरी चौरा की जो घटना है, पहले उसकी डेट आप थोड़ा सा जान लें। जैसे सामान्य रूप से आप किताब पढ़ते हैं, उसमें आपको 5 फरवरी 5th of Feb 1922, लेकिन अभी जो गवर्नमेंट की ओर से ऑफिशियल डाटा है वो थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करता है और इस घटना को 4 फरवरी के बारे में बताता है। 4th Feb आता है। वहां का जो स्मारक है वहां भी ये डेट अंकित है, तो थोड़ा इसको आप ध्यान में रखेंगे। आप घटना को 4 फरवरी ही बताएंगे। भारतीय सरकार के जो आंकड़े हैं हम उन्हीं को स्वीकार करते हैं। यूपीएससी में या किसी भी कंपटीशन में हम ये जो घटना है इसकी पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड को थोड़ा सा समझिए। बैकग्राउंड को यानी इसकी पृष्ठभूमि को हम लोग समझेंगे। उसके बाद ये इंसिडेंट क्या है इसको हम लोग जानेंगे। ये घटना क्या है उसको हम लोग जानेंगे। और इस बाद में इस घटना का प्रभाव क्या है, इंपैक्ट क्या है, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अब बैकग्राउंड जो है इस चौरी चौरा घटना की है वो असहयोग आंदोलन है। पहले ही हमने स्पष्ट किया है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, गांधीवादी आंदोलन में ये पहला स्थापित जन आंदोलन था, असहयोग आंदोलन। ये 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। उसके बाद 20 पूरा 21 चलता है और ये घटना हमने कब बताई है, 4 फरवरी 1922 की है। लंबा समय ये हो रहा है। तो इस पूरे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पूरे देश में जन आंदोलन था, तो इसका जो स्वरूप है अखिल भारतीय था। पूरे देश में इसका प्रभाव देखा गया। जनता को स्वराज का सपना दिखाया गया है। जनता की आंखों में स्वराज का सपना है। गांधी जी ने जो स्वशासन की अवधारणा है, सेल्फ गवर्नेंस की अवधारणा है, सेल्फ गवर्नमेंट की जो अवधारणा है, उसके स्थान पर उन्होंने स्वराज की बात किया है। गांधी जी का करिश्माई व्यक्तित्व था। पहले ही उन्होंने जो चंपारण आंदोलन है, अहमदाबाद आंदोलन है, खेड़ा आंदोलन है, रण सत्याग्रह है, खिलाफत की समस्या है, उनका जो व्यक्तित्व है करिश्माई व्यक्तित्व के रूप में स्थापित हो चुका है। एक राष्ट्रीय व्यक्तित्व के रूप में स्थापित हो चुका है। भारतीयों के एक मसीहा लग रहे हैं और अब भारतीय ऐसा समझने लगे हैं कि अब हमको आज़ादी मिलने वाली है, आज़ादी अब हमें प्राप्त होकर रहेगी। तो पूरे देश में एक जन उभार दिखाई देता है। शांतिपूर्ण तरीके से, कहीं कहीं हिंसाएं भी हैं, उसमें यहाँ भी हिंसा हुई, इस घटना में भी, उसकी चर्चा हम करेंगे चौरी चौरा में। पूरे देश में इसका प्रभाव जाता है। बंगाल में, असम में, बंगाल में, संयुक्त प्रांत में,
साउथ के इलाके में, पूरे देश में आपको दिखाई पड़ेगा इसका प्रभाव। हर वर्ग के लोग इसमें शामिल हो जाते हैं, विद्यार्थी, शिक्षक, वकील, मजदूर, आसाम के मजदूर, उन्होंने पूरे अपनी वेतन वृद्धि के लिए आंदोलन शुरू किया। गांधी का जो करिश्माई व्यक्तित्व है, जय गांधी महाराज की नारा लगा करके, जय गांधी बाबा के नारे लगा करके लोग आंदोलन कर रहे हैं। उनको ऐसा विश्वास था कि करिश्मा होगा, और इस तरह से यहाँ भी चौरी चौरा में भी वहाँ का जो स्थानीय बाजार है वहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं चौरी चौरा में। और ये इंसिडेंट क्या है, ये घटना क्या है, यहाँ पर आप देखिए, एक विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इसके पीछे का जो इशू है वो है महंगाई। प्रथम विश्व युद्ध का ये समय था, उसका उत्तर काल है, उसका जो प्रभाव है, उसके बाद पूरे देश में महंगाई, खाद्यान्न डबल रेट पर बिक रहा था। जो विदेशी वस्तुएं हैं उनकी कीमतें 2.5-3 गुना बढ़ गई हैं, और उस अनुपात में ना तो मजदूरी बढ़ रही है और ना जो भारतीय उत्पाद है उनकी कीमतें बढ़ रही हैं। जनता त्रस्त है। तो महंगाई का जो मुद्दा है, और दूसरा जो आपके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रमों में शराबबंदी, मद्य निषेध का जो कॉन्सेप्ट दिया था, तो शराबबंदी को लेकर के कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इनका जो नेतृत्व है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर विद्यार्थी ये प्रश्न पूछते हैं, उसको आप नोट कर लेंगे। एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, सूबेदार के पद से रिटायर्ड थे, ब्रिटिश आर्मी से, इंडियन ब्रिटिश आर्मी जो उस समय की है वहां से रिटायर्ड थे। उनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है, आप उसको लिख लीजिए। उनका नाम है भगवान अहीर। भगवान अहीर उनका नाम है। उनके नेतृत्व में ये प्रोटेस्ट चल रहा था। लेकिन जो स्थानीय इंस्पेक्टर था गुप्तेश्वर सिंह, जो इंस्पेक्टर है उसका नाम है गुप्तेश्वर, उसके आदेश से लाठीचार्ज कर दिया जाता है। अब इसको लेकर के बड़ा असंतोष फैल जाता है, उसका विरोध होता है। ये घटना 2 फरवरी की है, ये जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इसका जब विरोध होता है तो इसकी जब सूचना आसपास के गांव में मिल रही है लाठीचार्ज की, तो उसकी निंदा होती है, एजिटेशन बहुत बढ़ जाता है, लोग उग्र हो जाते हैं और कहते हैं कि 4 फरवरी को 2 से 2,500 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, विरोध करते हैं। और ये लोग, उग्रता का तत्व इसमें आता जा रहा है, जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं। जो इंस्पेक्टर हैं आपके गुप्तेश्वर सिंह, इन्होंने अपने पुलिस कर्मचारियों को वार्निंग शॉट्स के बारे में कि आप इनको चेतावनी फायर करेंगे, उन्होंने ऐसा किया तो लोग और उग्र होते जा रहे थे। उस समय लाठीचार्ज में लोग घायल हुए थे, उसको लेकर इनके मन में आक्रोश था। एक और पुलिस अधिकारी था, एसआई पृथ्वीपाल, उसने अपने जो मातहत कर्मचारी हैं पृथ्वीपाल के, उनको ओपन फायर का आदेश दे देता है, और इस घटना में 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। अब समझना है, 3 सिविलियंस जो हैं वो मारे जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। जनता जो है वो उग्र हो जाती है, और वो चौकी में जो है, कहते हैं कि अलग अलग व्याख्याएं मिलती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो पुलिस कर्मचारी हैं उनके सारे जो उस समय के वेपन्स हैं, जो हथियार हैं, गोला बारूद है, वो समाप्त हो गया, उसको लेने के लिए गए। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि वो लोग, जब जनता बहुत उग्र हो गई तो जा करके चौकी में, चौरी चौरा की जो पुलिस चौकी है, वहाँ छिपने के लिए भागे। खैर जो भी है, वहाँ पर वो जाते हैं, जनता उसको घेर लेती है, और जो भी उस समय पुलिसकर्मी हैं वहाँ पर उनको बंद करके आग के हवाले कर देते हैं। ऐसा उल्लेख मिलता है कि उनसे बचने के लिए लोग बाहर आ रहे थे, लेकिन उनको जनता इतनी उग्र थी कि उनको उठा के फिर उसी में फेंक देती थी। और इस तरह से
22 लोगों की मृत्यु हो जाती है, 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो जाती है। कहीं कहीं जैसे हमने आपको बताया कि 5 की जगह 4 आपको देखना है, बात ध्यान में रखना है। मेंस के लिए कोई इसकी जरूरत नहीं होती, प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए, वनडे एग्जाम्स के लिए थोड़ी सी बात ध्यान में रखना होता है। कहीं कहीं वैसे भी आपको यहां पर कहीं कहीं 23 व्यक्ति भी मिलेंगे। कहते हैं कि 22 जो पुलिसकर्मी हैं उनको तो तुरंत ही उनको मृत्यु मिली, तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो गए। लेकिन जब और बहुत ज्यादा फोर्स आ गई तो उसमें से एक जठई राम नाम के एक चौकीदार थे, जो भी पुलिस सेवा में थे, जठई राम नाम से। इनको पुलिस अधिकारियों ने हॉस्पिटल में भर्ती कराया। बाद में कहते हैं इनको भी काउंट किया गया तो 23 संख्या हो जाती है। आप 22 ध्यान में रखेंगे, लेकिन ये बात भी ध्यान में रखेंगे कहीं कहीं 23 भी मिलता है, 23 व्यक्ति मारे गए। तो इस प्रकार से उसका एक्सप्लेनेशन प्राप्त होता है हिस्ट्री की बुक्स में। अब जैसे ही ये घटना होती है, 4 फरवरी को चौरी चौरा घटना घटित होती है, गांधी जी शॉक्ड हो जाते हैं। गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन चलाया है, जो असहयोग आंदोलन चलाया है गांधी जी ने, उसमें अहिंसा की बात है, सत्याग्रह पर आधारित है, सत्य के प्रति आग्रह, अहिंसा की बात है और हिंसा का हो जाना। अब गांधी जी को लगा कि ये जो सत्याग्रह का हमारा दर्शन है इसका उल्लंघन हो गया। गांधी जी शॉक्ड हो गए। उन्होंने समझ लिया कि अभी जो वहां के लोग हैं उनको सत्याग्रह के सिद्धांत, सत्य और अहिंसा के सिद्धांत में और ज्यादा प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। और ऐसा भी गांधीवादी सिद्धांत में है कि अगर हिंसा हो रही है तो गांधी जी समझते थे इससे ब्रिटिशर्स को एक आधार मिल जाएगा आंदोलन को दमन करने का। और ये पहला बड़ा जन आंदोलन था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। गांधी जी ने ऐसा सोचा कि अगर इसका दमन हो गया तो दोबारा राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा भी गांधी जी समझते थे कि आंदोलन लंबा चल रहा था। अगस्त 1920 में आंदोलन शुरू हुआ और ये घटना है 4 फरवरी 1922 की। तो ये लंबा आंदोलन खींच रहा था। गांधी जी ने इस घटना को एक अवसर समझा। गांधी जी ने क्यों इसको अवसर लिया, इसकी विस्तृत व्याख्या मेंस की क्लास में करेंगे। सामान्य रूप से ऐसा समझे कि गांधी जी ने इसको एक अवसर समझ लिया कि ससम्मान इस आंदोलन को वापस ले लिया जाए। अगर ये आंदोलन वापस नहीं करेंगे तो ब्रिटिश जो सरकार है उसको दमन करने का अवसर मिल जाएगा। तो इस आंदोलन में आपको ऐसा समझना है कि चौरी चौरा घटना ने गांधी जी को आंदोलन को ससम्मान वापस करने का अवसर प्रदान कर दिया। अब इसकी जो प्रतिक्रिया होती है उसको थोड़ा सा देखना है। ये जो आंदोलन है जैसे ही स्थगन हुआ, घटना घटी, गांधी जी ने फास्ट किया 5 दिन का। तुरंत तो गिरफ्तार नहीं किया जाता है, लेकिन बाद में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 10 मार्च को गिरफ्तार किया जाता है। और बाद में गांधी जी को 6 वर्ष की जेल हो जाती है। यद्यपि उन्हें 1924 ईस्वी में रिहा कर दिया जाता है। गांधी जी की ये जो गिरफ्तारी है, यहां इसको लेकर के जनता ने कोई आंदोलन शुरू नहीं किया, क्योंकि जनता भी नाराज है, नेतागण भी नाराज है, आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, स्वराज प्राप्ति की कामना है। और ऐसे में आंदोलन को स्थगित करना एक लोगों को ये अच्छा नहीं लगा। तो जैसे ही स्थगन किया वैसे ही हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में तमाम धाराएं चलने लगती हैं। जो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी हैं, जो बम और पिस्तौल की राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने अपनी अलग धारा शुरू कर दी। जो आपके स्वराजवादी हैं जैसे मोतीलाल नेहरू और आपके देश बंधु चित्तरंजन दास, इन्होंने कांग्रेस खिलाफत स्वराजवादी पार्टी स्थापित की। उन्होंने कहा असहयोग की बात हम मानेंगे, लेकिन चुनाव में भागीदारी करके। तो एक नई धाराएं शुरू हो जाती है, एक नई राजनीति जो है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक नई दिशा में
आगे हमारा बढ़ जाता है। इसमें आप देखेंगे जैसे ये घटना घटती है, चौरी चौरा में मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है। मार्शल लॉ और बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। लगभग 225 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। भगवान अय्यर भी उसमें शामिल थे। इन पर मुकदमा चलाया जाता है, पहले गोरखपुर के सेशन कोर्ट में, और उसमें से बहुत सारे अधिकांश लोगों को फांसी की सजा प्राप्त होती है। लेकिन हाई कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते अनेक लोगों की सजाएं माफ कर दी जाती हैं। लेकिन फिर भी 19 लोगों को, आप इसको लिख सकते हैं, 19 लोगों को फांसी की सजा प्राप्त हुई और 14 लोगों को आजीवन कारावास मिला। आजीवन कारावास मिला। अन्य जो लोग हैं, बहुत सारे 47 लोगों को रिहा किया गया, और जो अन्य लोग हैं, किसी को 8 वर्ष की सजा, किसी को 5 वर्ष की सजा, जैसे जैसे अपराध वहां पर स्पष्ट हुआ उस हिसाब से उस समय के कानून के अनुसार सजा हुई। आप बस इतना ध्यान में रख लेंगे, इतने लोगों को फांसी मिली, इतने लोगों को आजीवन कारावास मिला। तो ये चौरी चौरा की घटना थी। आज के समय में आप जब जाएंगे, एक छोटा सा स्टॉपेज है गोरखपुर में, वहां जाएंगे तो राष्ट्रीय स्मारक बना। अंग्रेजों ने तो जो पुलिस वाले मारे गए थे उसी समय स्मारक बना दिया था, लेकिन आज़ादी के काफ़ी वक्त बाद हमारी सरकार ने वहाँ स्मारक बनाया, और बल्कि वहाँ एक म्यूज़ियम बनाने की भी बात है। एक ट्रेन भी चौरी चौरा एक्सप्रेस चलती है। तो ये वहाँ के जो हमारे सेनानी रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जिन्होंने फांसी की सजा, आजीवन कारावास प्राप्त किया, अपना कुर्बान किया, अपने प्राणों की आहुति दी, उनके सम्मान में इस प्रकार से निर्णय लिए गए। तो ये था चौरी चौरा की घटना।